क्या कभी किसी वस्तु की इच्छा इतनी गहरी हो सकती है कि वो आपके सपनों का हिस्सा बन जाए, आपकी हर सांस में बस जाए? गोलू के लिए वो बस एक साइकिल नहीं थी, वो उसके सपनों का घोड़ा था, पंख थे, आजादी थी। हर शाम जब वो मोहल्ले के बच्चों को अपनी अपनी साइकिल पर सरपट दौड़ते देखता, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी, एक अनदेखी आशा और एक गहरी ललक। उसके नन्हे दिल में बस एक ही धुन बजती थी, काश उसकी भी अपनी एक साइकिल होती। उस रात गोलू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मेरी कभी अपनी साइकिल नहीं होगी? माँ ने प्यार से उसके बिखरे बाल सहलाते हुए कहा, बेटा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। गोलू ने अपनी माँ की उदास आंखों में देखा और समझ गया, उसका दिल टूट गया। पर एक पल में ही उसके अंदर कुछ और जाग उठा, एक दृढ़ निश्चय। उसने तय किया कि वो खुद अपनी साइकिल के लिए पैसे कमाएगा। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। इस निश्चय के साथ अगले दिन से ही गोलू की दुनिया बदल गई। गोलू, जो अपनी ऊर्जा और शरारतों के लिए मशहूर था, अब उसी ऊर्जा को काम में लगाने लगा। सुबह स्कूल से आने के बाद वो दौड़कर अपने कपड़े बदलता, वही घिसी हुई टी-शर्ट और पुराने शॉर्ट्स, और निकल पड़ता। कभी दुकान पर सामान पहुंचाने में मदद करता, कभी मोहल्ले में कूड़ा बीनने वालों के साथ खाली बोतलें जमा करता, तो कभी बूढ़ी दादी के घर का छोटा मोटा काम कर देता। उसके गुलाबी गाल धूप में और लाल हो जाते, पर उसकी मुस्कान हमेशा वैसी ही चौड़ी रहती। उसकी निम्बल हाथों ने जल्द ही हर छोटे बड़े काम में महारत हासिल कर ली। हफ्तों की कड़ी मेहनत और छोटी छोटी बचत से गोलू ने एक गुल्लक में कुछ पैसे जमा कर लिए थे। एक दिन जब वो अपनी गुल्लक को गर्व से देख रहा था, तभी उसके पड़ोस का एक बड़ा लड़का वहां आया। अरे गोलू, इतने पैसों से क्या करेगा? साइकिल तो कभी नहीं ले पाएगा तू, ये तो बस एक चवन्नी है। गोलू का दिल टूट गया। उसे लगा शायद वो सही कह रहा है। उसकी आंखें भर आईं। क्या उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी? एक पल के लिए उसकी आत्मा डगमगा गई। पर गोलू कहां हार मानने वाला था। उसकी मां की बातें उसे याद आईं। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से दोगुनी लगन से काम में जुट गया। एक दिन एक कबाड़ी वाले के पास उसे एक पुरानी जंग लगी साइकिल दिखाई दी। उसका टायर फटा हुआ था, चेन टूटी हुई थी। किसी और के लिए वो सिर्फ कबाड़ था, पर गोलू के लिए वो एक मौका था। अपनी जमा पूंजी से उसने वो पुरानी साइकिल खरीद ली। फिर उसने अपने निम्बल हाथों से उस पर काम करना शुरू किया। टूटे हुए पुर्जे बदले, जंग साफ की और उसमें नई जान फूंक दी। जब उसने उसे पहली बार पैडल घुमाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो साइकिल अब सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो उसके सपनों का जीता जागता प्रमाण था। गोलू अपनी मरम्मत की हुई साइकिल पर सवार होकर पहली बार गांव की पगडंडी पर निकला। हवा उसके बिखरे बालों को सहला रही थी और उसके दिल में एक अजब सी धुन बज रही थी, आजादी की, मेहनत की और अपनी जीत की धुन। वो साइकिल केवल लोहे की बनी नहीं थी, वो उसके पसीने, उसकी उम्मीदों और उसके दृढ़ संकल्प से गढ़ी गई थी। उसकी वो मुस्कान, जिसमें उसका टूटा हुआ दांत साफ दिख रहा था, पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। शिक्षा, बच्चों, याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस चीज को पाने में नहीं है जो हमें आसानी से मिल जाए, बल्कि उस चीज को हासिल करने में है जिसके लिए हमने अपना पसीना बहाया हो, जिसके लिए हमने संघर्ष किया हो। सच्ची खुशी और आत्मनिर्भरता का पाठ हमें हमारी मेहनत ही सिखाती है।